नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। बिहार की राजनीति को लेकर आए दिन खबरें सामने आती रहती हैं, पर इस वक्त जो है एनडीए गठबंधन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि अब एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने राजभवन जाके राज्यपाल से मुलाकात की। ये मुलाकात कुल 10 मिनट की थी। हालांकि लोग कह रहे हैं कि 10 मिनट की मुलाकात थी, इतना कुछ खास नहीं। आखिर मुलाकात में बातचीत क्या हुई, क्या विचार विमर्श हुआ, ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन नीतीश कुमार की इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में जो है सनसनी फैलाने का काम कर दिया है, क्योंकि ये मुलाकात 10 मिनट की थी। 10 मिनट की जो मुलाकात होती है, 10 मिनट की जो बातचीत होती है, 10 मिनट एक बहुत छोटा समय होता है। ये मुलाकात, ये बातचीत जो है मोबाइल फोन के जरिए भी हो सकती थी, पत्र के भी जरिए हो सकती थी। आखिर 10 मिनट में उन्होंने क्या बातचीत की? खुद बिहार के मुख्यमंत्री राजभवन चल के जाते हैं और वहां के गवर्नर से 10 मिनट तक जो है बातचीत करते हैं। ये 10 मिनट का क्या खेल है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बताती हूं कि अब जेडीयू ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव होने को है, आप सभी को पता है। और इस चुनाव को लेकर अब जो जेडीयू, जो अभी तक नीतीश कुमार कह रहे थे कि बीजेपी के साथ मिलकर दिल्ली में जो है विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार की जेडीयू ने फैसला कर लिया कि वो अब अकेले स्वतंत्र रूप से जो है पार्टी चुनावी मैदान में बीजेपी के अगेंस्ट, यानी कि बीजेपी के सामने उतरने को तैयार है। जी हां, ऐलान कर दिया है कि 6 सीटों पे जेडीयू स्वतंत्र रूप से अकेले भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का दिल्ली में काम कर रही है। और भाजपा के खिलाफ केवल जेडीयू नहीं, जो एनडीए गठबंधन के 2 बड़े मुख्य दल और हैं, जिन्होंने भी ऐलान कर दिया कि वो एनडीए के साथ नहीं, बीजेपी के साथ नहीं, बल्कि बीजेपी के अगेंस्ट दिल्ली में चुनाव की जो मैदान है उसमें उतरने का काम करेंगे। कौन कौन सी ये 2 बड़े दल हैं, ये आपको बाद में बताएंगे। पहले नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ खबरें हैं आपको देखिए। 6 सीटों पर नीतीश कुमार ने जो उनकी पार्टी है वो जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। ये 6 सीटें कौन कौन सी, आपको बता दें कि जो दिल्ली में बिहार बहुमूल क्षेत्र है, जहां पे बिहार के लोग ज्यादा रहते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों को उतारने का फैसला कर लिया है। जी हां, अब ये क्षेत्र कौन कौन से आपको बताए। देखिए, जो नेशनल मीडिया है, बड़ी बड़ी टीवी चैनल्स है, इसको लेकर अब क्या कुछ खबरें सामने आ रही वो आपको एक बार मैं बताती हूँ। देखिए हेडलाइंस क्या चल रही है नेशनल मीडिया में। देखिए, नीतीश कुमार की नजर दिल्ली पर 6 विधानसभा सीटों पर जेडीयू लड़ सकता है चुनाव। वहीं देखिए आर्टिकल आपको पढ़ के बताती हूँ। आर्टिकल देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर जेडीयू की नजर। जेडीयू वहां कम से कम 6 सीटों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अब तक सीटों को लेकर भाजपा के साथ कोई भी समझौता नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि जेडीयू का विस्तार बिहार के बाहर करने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लक्ष्य में दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद ही अहम है। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। वही देखिए, अब 6 कौन कौन सी जगह है, 6 वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पे नीतीश कुमार जो है अपने धुरंधर उतारने के वाले हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बिहार के लोग ही जीतते आ रहे हैं। ऐसी सीटों पर जेडीयू की नजर है। दिल्ली चुनाव के लिए जेडीयू की कमान पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा के हाथों में है। ऐसी संभावना है कि जेडीयू दिल्ली के चुनाव में बिहार के ही लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएगी, यानी कि उन सीटों पर जेडीयू जो बिहार के लोग हैं उनको ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू की नजर जिन 6 सीटों पर है उनमें से देखिए बुराड़ी, किराड़ी, संगम विहार, बदरपुर, ओखला, द्वारका और पालम सीट भी है। इनके अलावा पूर्वी दिल्ली में भी कुछ सीटें हैं जिसकी पार्टी की जो है जिन पर पैनी नजर है। यहां देखिए, आप देखिए इसको पुराना एक देखिए न्यूज 18 का आर्टिकल बताती हूं आपके। जेडीयू को बिहार से बाहर नहीं जमने देगी बीजेपी। पहले नीतीश कुमार के विधायक तोड़े और अब दिल्ली में सीट देने में आनाकानी। यानी कि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार लगातार बोल रहे थे कि वो जो है एनडीए गठबंधन में रहकर ही बीजेपी के साथ मिलकर ही दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन देखिए, ये मैंने आपको हेडलाइन पढ़ के सुनाई, जिसमें साफ तौर पर इस हेडलाइन में क्या कहा गया है कि बीजेपी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है वो बिहार से बाहर अपने पैर फैलाए। और बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि जो नीतीश कुमार हैं उनकी जो, देखिए नीतीश कुमार की बिहार में एक अलग तरीके की लोकप्रियता, और दिल्ली में बिहार के लोग जो है, बिहार के लोग ज्यादातर जो है दिल्ली में रहने का काम कर रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार यहाँ पे जो ये 6 सीटें मैंने आपको बताई यहां से अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो
ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि यहां से जो है नीतीश कुमार की पार्टी जीतने का भी काम कर सकती है। तो इसी को लेकर बीजेपी के जो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज हैं नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास आपको पता है कि पलटने वाला रहा है, तो इसी को लेकर बीजेपी ने कोई भी अपनी जो है प्रतिक्रिया नहीं दी। और अब नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है कि दिल्ली चुनाव में जो है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू अकेले बीजेपी के खिलाफ जो है चुनावी मैदान में उतरेगी और चुनाव लड़ने का काम करेगी। वहीं मैंने आपको बताया था कि दो और महा बड़े दल जो है, देखिए जीतन राम मांझी जो कि एनडीए गठबंधन का जो है एक नामी चेहरा है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी और अभी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। वहीं देखिए एनसीपी से अजीत पवार, ये दो बड़े नाम है, जीतन राम मांझी, अजीत पवार। महाराष्ट्र की बात करें तो अजीत पवार को बच्चा बच्चा जानता है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने भी जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारने का ऐलान कर दिया और 11 जो है अपने उम्मीदवारों को भी जो है उतार दिया। और ये कि बीजेपी के अगेंस्ट निर्दलीय स्वतंत्र रूप से जो है दिल्ली विधानसभा में चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, देखिए जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर भी कई जो है नेशनल मीडिया में जो टीवी चैनल से उनके हेडलाइन आपको देखिए पढ़ के बता, देखिए दिल्ली चुनाव में अकेले लड़ेगी जीतन राम मांझी की पार्टी। अब देखिए आर्टिकल पढ़ के बताती हूँ। हालांकि साफ हो गया है कि हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, हम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, दिल्ली के चुनाव में स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। पार्टी ने कहा कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की जाएगी। हम के सूत्रों ने कहा है कि उन्हें कई बार बीजेपी के नेतृत्व में संपर्क किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। यहाँ पे देखिए जीतन राम मांझी क्या कि जो पार्टी और उसकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि बीजेपी से कई बार जो है बातचीत करने की कोशिश की कि भैया साथ में जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके चलते अब जीतन राम मांझी की जो पार्टी है अकेले स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का काम करेगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में उनकी पार्टी हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की कुछ विधानसभा सीटों में अपने सहयोगी दलों को भी दे सकती है। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी और जीतन राम मांझी की हमने दिल्ली में विधानसभा सीटों में जो है उन्होंने सीटों की डिमांड रखी थी, लेकिन पार्टी का इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। इसके चलते अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ये लोग अब स्वतंत्र रूप से बीजेपी के खिलाफ जाकर जो है दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। वही देखिए दूसरी हेडलाइन देखिए, बीजेपी से नहीं बनी बात, जीतन राम मांझी की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं देखिए मैंने आपको महाराष्ट्र के एनसीपी यानी कि अजीत पवार की बात की थी। देखिए अजीत पवार को लेकर क्या कुछ हेडलाइन है। दिल्ली के दंगल में कूदी अजीत पवार की एनसीपी, 11 उम्मीदवारों का ऐलान। देखिए इन्होंने तो 11 उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर जो है खबरों का बाजार गर्म है। वही जो एनडीए गठबंधन, ये जो 3 दल है ये मुख्य दल है, क्योंकि आपको अगर बात करें 2014 की बात करें, 19 की बात करें तो बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार में थी, लेकिन अब बीजेपी जो है गठबंधन के साथ अगर हम किसी भी क्षेत्र में बात करें, कहीं बात करें तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कहीं भी कायम नहीं हुई है। कहीं हर जगह बीजेपी जो है बैसाखियों पे टिकी हुई है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एनसीपी हो गई और एकनाथ शिंदे वगैरह, इन सबको लेकर सहयोगियों को लेकर जो है बीजेपी महाराष्ट्र में कायम है। बिहार की बात करें तो बिहार में जेडीयू नीतीश कुमार के ऊपर जो है बीजेपी फूली हुई है। नीतीश कुमार को लेकर जो है बिहार में सत्ता बनाने में कायम है। तो बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं इन सारे मामलों को लेकर कमजोर होता दिख रहा है। अगर ये तीनों दल बीजेपी के खिलाफ जाके चुनाव लड़ने को तैयार है तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, इससे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि परिणाम आने के बाद एनडीए गठबंधन आगे रहता है या गठबंधन टूट जाएगा। पार्टी की जो अंदरूनी कला है वो खुलकर सामने आएगी। हालांकि नेताओं ने जो है इस पे पूर्ण विराम लगाया हुआ है। अभी आगे क्या कुछ होगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। पर इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।